अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये और तर्जमान पाक फौज की वजाहत और साजिशी बयानिए को मुकम्मल मुस्तरद करने के बाद भी इमरान खान अपना साजिशी बयानिया मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। DGI ISPR ने 14 अप्रैल को वाजे किया था कि बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं है। कौमी सलामती कमेटी ने भी कल वाजे कर दिया है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, मगर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज फिर अपने खिलाफ साजिश होने का बयानिया दोहराते हुए कहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने यह कंफर्म कर दिया कि जो मैं कह रहा था वो दुरुस्त था, साजिश साबित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट मरासले की खुली समाअत करे। कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाजे हो गया, जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई। अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है, ये भी कंफर्म हो गया। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो, कोई हम ओपन मांगते हैं। मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं, जो भी ये कह रहा है उससे ज्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में वाजे कहा गया है कि कोई साजिश नहीं हुई, ना साजिश का कोई सबूत मिला है, मगर इमरान खान मुसलसल ये बयानिया बना रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश साबित हो गई है। इसके अलावा इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस्तीफे का मुतालबा किया है और कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को इस्लामाबाद के लिए मार्च के लिए तैयारी की हिदायत कर दी है। मार्च की तारीख जल्द दूंगा, अवाम का इतना बड़ा समुद्र इस्लामाबाद आएगा जो नहीं देखा गया। मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके। इमरान खान बार बार साजिश का बयानिया दोहरा रहे हैं और इसी बयानिए पर अवाम को मुतहरिक कर रहे हैं। इमरान खान मुसलसल ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत पहले से पता था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है, इनके खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है। मगर अहम बात यह है कि जिस वक्त ऑपोजिशन ने 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, उस वक्त इमरान खान ऑपोजिशन को जाल में फंसाने का दावा कर रहे थे। इमरान खान कह रहे थे कि शुक्र है ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाई, वो चाहते थे कि ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए। आपने वो किया जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करें। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। इमरान खान पहले तहरीक अदम एतमाद को ऑपोजिशन के लिए जाल करार दे रहे थे, अब उसे अपने खिलाफ आलमी साजिश करार देते हुए कह रहे हैं कि हमारी जमहूरियत और खुद मुख्तारी पर बाहर से बहुत बड़ी मदाखलत हुई है, वारदात हुई है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि कौम ये जान ले कि अमरीकी खत ड्रामे की वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्को फैसला है, क्योंकि वो जिस इल्जाम में पकड़ा गया है उस गफले में इमरान खान भी शरीक है, क्योंकि इमरान खान ने इससे लाखों डॉलर गैर कानूनी तौर पे लिए हुए हैं। ECP पर हमलावर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। अवाम को मार्च की कॉल देने पर मरियम नवाज ने कहा कि ये शख्स फसाद फैलाने की तैयारी कर रहा है, रियासत को इससे एक फितने के तौर पे निपटना होगा। इमरान खान ने आज कौमी सलामती कमेटी के एलामिये को अपने मौकिफ की जीत करार दिया है। इमरान खान बार बार ये भी कह रहे हैं कि
अमेरिकी मरासले में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र किया गया था। मगर हैरत की बात यह है कि कल हमारे प्रोग्राम में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मरासले में तहरीक अदम एतमाद का कोई जिक्र नहीं था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस किस्म का कोई जिक्र नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र ही नहीं है केबल में। ये उसमें है यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन है। इमरान खान साहब कहते हैं उसमें लिखा हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र भी है, ये भी है कि अगर वो नाकाम हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, वो कामयाब हुआ तो पाकिस्तान के लिए माफ कर दिया जाएगा। यही बात अनवर इकबाल साहब की स्टोरी थी डॉन की, उसमें भी मेंशन है जराए से। लिखा हुआ है नहीं लिखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, ये शहजाद गलत कह रही, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पाकिस्तानी सियासत का जो है वो हवाला नहीं है। पहले मामला यह था कि साजिश थी या अंदरूनी मदाखलत थी, इस पर बहस जारी थी, और अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र तक नहीं है उस केबल में जो कि एम्बेसडर ने भेजा था। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया सामने आ गया, उनका स्टेटमेंट आया। इमरान खान इसको अपनी जीत करार दे रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि जो पिछली एनएससी मैंने चेयर की थी उसकी बातों को रीअफर्म किया है, उसकी तस्दीक कर दी है, लिहाजा जो साजिश का बयानिया था वो बरकरार है और उसके सबूत तो खुद ही इस एनएससी के अलावा में शामिल है। देखिए शहजाद, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जो पौने 4 साल पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा है, वो अपनी इतनी जागहसाई करवा रहा है इस तरह के मौक़िफ़ लेके। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि जो एलामिया उनकी ज़ेर सदारत जारी हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें किसी किस्म की रजीम चेंज या उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं था। जब इमरान खान साहब ने उस मीटिंग के एलामिये को अपना मतलब का रंग देने की कोशिश की तो मजबूरन DGISPR को उसकी तरदीद करनी पड़ी। इसके बाद जब वो फिर भी बाज ना आए तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो हालिया इजलास है, इसमें ख़ास तौर पे एम्बेसडर असद मजीद को भी मदऊ किया गया। उनसे भी उनका मुद्दा पूछा गया कि आप इस मैसेज के या इस टेलीग्राम के ऑथर हैं, तो क्या आपके जहन में किसी किस्म की कोई बैरूनी साजिश, कोई अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में रजीम चेंज का इंदिया, या कोई ऐसा आपको शुबा मिला हो कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहा है? तो उन्होंने इसका बाकायदा सफाई के साथ जवाब दिया और कहा कि ऐसी कोई बैरूनी साजिश का उनके केबल में इंदिया नहीं था। और उसके बाद हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई शवाहिद मिले हैं कि अमेरिका ने या किसी बैरूनी हाथ ने पाकिस्तान में हुकूमत उल्टाने के लिए कोई साजिश की हो? तो उन्होंने भी साफ बड़े जली हरूफ में कहा, नहीं, हमें कोई ऐसा सबूत हमारे पास नहीं है, ना कोई मालूमात है। और मैं नाम लिए बगैर कहूँगा कि एक वहाँ पे हमारे सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे इल्म में आती तो हम इस मेज़ पे ना बैठे होते, उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए काम कर रहे होते। तो मेरा सवाल ये है कि जब इतना कतईयत के साथ ये मामला दफन हो गया, तय हो गया कि कोई साजिश नहीं, इमरान खान साहब एक किसी ज़हनी मफरूज़े का शिकार है और मुझे संजीदगी के साथ उनकी नफ्सियाती कैफियत पे बहुत शुबा हो रहा है कि वो किस कैफियत के अंदर मुब्तला है। अच्छा एहसन साहब, आप कह रहे हैं कि असद मजीद साहब ने जब ब्रीफिंग वहां पे दी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई रिजीम चेंज या बैरूनी साजिश का ऐसा इंदिया वहां से नहीं मिला, लेकिन जो ब्रीफिंग आप लोगों को दी गई और जो असद मजीद साहब ने बात की उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र था कि जो मरासला है उसमें असद मजीद ने ये लिख के भेजा, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो उनकी डिस्कशन हुई डोनाल्ड डू से वो उन्होंने भेज दी यहाँ पे मीटिंग्स ऑफ द मिनट के सूरत में। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र था नहीं था। मैं जो मीटिंग की कार्रवाई है, जो गुफ्तगू है, उसको डाइवर्ज तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बात आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ और एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में हर लिहाज से इस बात की नफी हुई है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की किसी साजिश का ना कोई वजूद है, ना उसका कोई सबूत है किसी के पास। अब इमरान खान साहब ने ज़हन में एक इख्तरार डाली हुई है। अब आप देखिए
ही इज प्रूविंग टू बी अ रेकलेस ड्राइवर। और इसका आगाज तब हुआ था कि जब उन्होंने तकरीबन 6 हफ्ते के लिए पाकिस्तान के 3 कलीदी सिक्योरिटी मरकजों को लीडरलेस कर दिया था, कराची कोर, पिशावर कोर और DGISI। सिर्फ अपने ज़हनी मंसूबों के लिए, जो उनकी माइंड गेम थी, उसके लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी को उन्होंने खतरात में झोंक दिया कि 6 हफ्ते तक 6 हमारे सीनियर जनरल्स को उनका मुस्तकबिल नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। सही। इस तरह आपने देखा। साहब, मैं जरा मीटिंग के हवाले से थोड़ा सा जानना चाह रहा था, आप लोगों ने केवल देखा, खुद पढ़ा, या सिर्फ उस पर आप लोगों को ब्रीफ किया गया? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि जो उस फोरम की, वो एक बहुत सेंसिटिव फोरम है, मुनासिब नहीं है कि मैं उसकी कार्रवाई को डाइवर्ज करूं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर आपको कह सकता हूं जो कि उसके इलामिया के अंदर है। हर तरीके से असेसमेंट की गई, वो असेसमेंट सियासी हुकूमत की नहीं थी। उसके अंदर आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हमारे मुसल्लह अफवाज के लोग भी होते हैं, हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो इंटेलिजेंस एजेंसी के जिसकी धाक पूरी दुनिया के ऊपर है, जिसकी नजर हर दुश्मन के ऊपर है। सही, लेकिन ऐसे साहब ये इतना तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो जिस तरह पीटीआई एक इंटरनल इंटरफेरेंस को साजिश बनाकर पेश कर रही है, तो इसके लिए जरूरी है ये जानना, कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से डोनाल्ड लू ने बात की या नहीं की? असद मजीद साहब ने ये बताया कि ये कहा डोनाल्ड लू ने कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए माफ कर दिया जाएगा सब कुछ, और अगर नहीं हुआ तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। इस हद तक बताया असद मजीद साहब ने या नहीं बताया? इसके लिए तो आप वजारत खारजा को किसी तर्जुमान को बुला के सवाल कीजिए, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका डॉक्यूमेंट है। मुनासिब नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई तबसरा करूं, लेकिन मैं ये बात बहुत पुरजोर तरीके से कह सकता हूं कि असद मजीद साहब ने भी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी, और तमाम जो ज़राए पाकिस्तानी रियासत के पास हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अमरीका की तरफ से किसी किस्म की इमरान खान साहब की रजीम चेंज साजिश नहीं है। और ये कल जो स्टेटमेंट था उसमें बाकायदा 2-3 जगह लिखा हुआ भी है, ऐसा लगता है वो लास्ट 5-6 लाइंस जो है तहरीक इंसाफ ने नहीं पढ़ी, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने उस मीटिंग में ये पूछा कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह हुई, कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई एविडेंस नहीं है? क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मीर जाफर, मीर सादिक जो है वो तो पाकिस्तान में ही है, यानी कि वो शहबाज शरीफ की तरफ, आसिफ अली ज़रदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनसे पूछगछ की है या फॉरेन डिप्लोमेट से बात की है? कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई एविडेंस नहीं है? शहजाद, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी नज़र हर किसी पर होती है। दुनिया की जो एजेंसीज के एजेंट्स पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, वो भी इनके रडार के अंदर होते हैं, उनको भी ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर किसी किस्म की जब साजिश होती है तो वो खला के अंदर नहीं होती, वो ज़मीन के ऊपर होती है। उसके लिए लोग डिस्पैच किए जाते हैं, उसके लिए पैसा तकसीम किया जाता है। और हमारी एजेंसीज कोई टिम्बकटू रिपब्लिक की एजेंसीज नहीं है, ये एक न्यूक्लियर पावर की हैं कि जिनकी कारकर्दगी को दुनिया में टॉप एजेंसी के तौर पे तस्लीम किया जाता है। अब इमरान खान साहब को अपनी शिकस्त देखें ना, आपने जो सुनाए उनके क्लिप्स, कि वो तो हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ पूरी कर ली है, तो अब इसमें अमरीकी साजिश कहाँ से आ गई? वो तो बड़े दुआ गो थे कि काश मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए। जी, वो कह रहे थे मैंने तो ट्रैप, ये तो ट्रैप सेट हो गया है, ट्रैप में गिर गए हैं आप इमरान खान साहब के। तो जो उन्होंने ट्रैप लगाया था, जब ऑपोजिशन उसमें आई और उल्टा वो उस ट्रैप का शिकार हो गए, तो एकदम अमरीकी साजिश उनको याद आ गई। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि ये एक रेकलेस ड्राइवर साबित हो रहे हैं। आर्मी अपॉइंटमेंट्स में इन्होंने हरकत की, आइन के साथ इन्होंने खलवाड़ा किया। आज आप देखें कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जनाब इसकी तहकीकात करे। तो मैं इनसे 2 सवाल करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, ये वही अदालत नहीं है जिसके बारे में आप कहते हैं कि रात को 12 बजे ये कैसे खुल गई, मेरे दिल पे बड़ा जख्म लगा, कभी नहीं भूलेगा। क्या ये वही अदालत नहीं है कि जिसके 5 जजों के फैसलों को आपने लोगों के अंदर इतना मुतनाज़ा बनाया, उसको इतनी तनकीद की? ये तो वही है। तो पहले तो आप अगर इस अदालत से तहकीकात करना चाहते हैं तो जो 5 जज हजरात ने आपकी आइन शिकनी के ऊपर फैसला किया है, इसका कौम के सामने ऐलान करें कि आप दिल से उसको तस्लीम करते हैं। अच्छा एहसन साहब, अब बताइए कि वे आउट क्या है, क्या कबाहत क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि इसको मामले को लेके जाए, वहां पे भी इसकी प्रोब हो जाए, पता चल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो ये बयानिया खत्म नहीं होगा।
कल एनएससी की दूसरी मीटिंग हुई, एलामिया आ गया, लेकिन फिर भी इमरान खान अपने बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब तरीका तो यही है ना कि जो उनका मुतालबा है वो पूरा करें, और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ऐसी कोई बात नहीं है तो वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या बयानिया बचेगा इमरान खान साहब के पास? अगर इस बात को तो केबल जो है वो कॉपी चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं ना, जो स्पीकर साहब हैं इनके, वो चीफ जस्टिस को अरसाल कर चुके हैं। और अगर अदालत समझेगी कि इसके अंदर इतनी कोई खतरनाक बात थी तो वो उसका खुद नोटिस ले सकती है। लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल इस चीज़ को जिंदा रख के अपनी ना सिर्फ सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो पाकिस्तान के कलीदी मफादात से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेल रहे हैं। जो हरकतें मौसूफ फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन तो इस वक्त शादियाने बजा रहे होंगे कि पाकिस्तान आलमी तौर पे इस तरह तनहा हो रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की इस तरह डंका बज रहा है दुनिया के अंदर की इतनी गैर जिम्मेदार। लेकिन ऐसा साहब, जो इमरान खान साहब जो पहला एलामिया था 37th मीटिंग का, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। पूछा आप लोगों ने फौजी क़यादत से कि किस उस मीटिंग में किस बात को लेकर इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे? जब हम इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ होने वाले किसी ज्यादती के वाक़े पर मुजम्मत करते हैं तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आता है कि आप हमारे अंदरूनी मामला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एहसन साहब, मैंने ऐसी कई मिसालें देखी हैं, लेकिन मैं इस केस में पूछना चाह रहा हूं कि इस केस में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये मदाखलत है पाकिस्तानी मामलात में? नहीं, देखिए ना, जब अमेरिका में उनका कोई डिप्लोमेट पाकिस्तान के साथ बात करेगा तो वो अपनी मुल्क की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात करेगा। और आपको पता है कि इस वक्त वेस्ट ने यूक्रेन के मामले को एक काइंड ऑफ अपना सबसे बड़ा इशू बनाया हुआ है, और वो पाकिस्तान को अगर ये चाहते हैं, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने आपके प्रोग्राम में शायद कहा था कि पाकिस्तान को यूक्रेन के मौक़िफ़ की सपोर्ट इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि हम अमेरिका या यूरोपियन यूनियन को खुश करना चाहते हैं। ये हमें असूली मौक़िफ़ इसलिए लेना चाहिए था कि हमारे साथ भी एक बड़ा हॉस्टाइल नेबर है। कल को खुदा ना खास्ता अगर वो हम पे जारियत करे तो दुनिया में कोई हमारे साथ खड़ा सब मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, इमरान खान ने कहा है कि मैंने अपने तंजीमों को कह दिया है आप तैयारी करें, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, इतना बड़ा मार्च कभी नहीं हुआ होगा जितने लोग इस्लामाबाद में आएंगे। अब मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि रियासत को इससे एक फितने के तौर पे निमटना होगा। क्या हिकमत अमली होगी आपकी हुकूमत की? जो मरीम नवाज साहिबा कह रही है वैसी ही कुछ हिकमत अमली होगी या कुछ और होगी? देखिए, मैं ये कहूँगा इमरान खान साहब एक बुली हैं। अब इलेक्शन कमीशन में उन्हें पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में 2+2=4 उनके खिलाफ मौजूद है। वो इलेक्शन कमीशन के मुमकिना फैसले से डरते हुए वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन उनसे डर के अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। इसी तरह अमेरिका में जो उनके फॉरेन फंडिंग के केसेस की तहकीकात हैं, उसमें किसी मुमकिना फैसले या किसी कानूनी कार्रवाई से पेशबंदी के तौर पे उन्होंने अमरीकी साजिश का अफसाना गढ़ लिया है। तो इमरान खान साहब अगर सड़कों को नापना चाहते हैं तो पाकिस्तान में हमने बड़ी मोटरवेज बनाई हैं, उनके लिए बड़ी सड़कें बनाई हैं, उन्हें नापें, मार्च करें, चूंकि वो यही कुछ कर सकते हैं और तो उन्हें कुछ आता नहीं है। तो इस्लामाबाद आने दिया जाएगा, उनको एहतजाज करने दिया जाएगा अगर पुरअमन होगा तो? जी, पुरअमन एहतजाज के लिए मैंने बताया ना, हमने पाकिस्तान में बड़ी मोटरवेज बनाई है, राइट करें, वो यही काम कर सकते हैं, कंटेनर पे चढ़े, तकरीरें करें। आज 2022 में भी वही तकरीर कर रहे हैं जो 2014 में वो कंटेनर में खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, वफाकी वजीर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वजीर आजम इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के कल के एलामिये को भी अपनी जीत करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नसीम ज़ारा साहिबा ने और सलीम साफ़ी साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नसीम साहिबा, आपको लगता है कि कल का जो एलामिया था वो किसी भी तरीके से इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की जीत है? और आपको क्या लगता है कि फर्दर प्रोब के लिए जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है या सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत का मुतालबा है, वो हुकूमत वक्त को मान लेना चाहिए? देखिए, दो चीजें, एक तो ये कि इसके केबल के हवाले से दो एस्पेक्ट्स थे। एक ये कि केबल का जो कंटेंट है वो क्या है, इस पे ये सवाल उठाए गए थे कि कंटेंट असल में है या नहीं, और क्या किसी ने दबाव के तहत एम्बेसडर से कहा भेजें, और जिसमें कंटेंट में बड़ा क्लियर था कि इमरान खान अगर होंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। अगर इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चले जाएंगे तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। दिस वाज द कंटेंट,
और ये कल फिर से प्रूव हो गया कि कंटेंट ये था। जो दूसरा एस्पेक्ट है जो इमरान खान साहब अपनी सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह को उससे नथी किया, वो थी कि साजिश। अच्छा, साजिश की पहले भी देखिए ना, 3 मर्तबा साजिश के हवाले से इनकार हो गया। पहला जो आया था लामिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें साजिश का मेंशन नहीं था, मुदाखलत का था। और मुदाखलत और साजिश में बड़ी क्लियर डिफरेंस है। मुदाखलत होती है, आप कमेंट करते हैं। अगर हम कहें इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है तो इंडिया कहता है जी आप मुदाखलत कर रहे हैं। अगर इंडिया कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में भेजता फिर उसको हम कहते हैं साजिश है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि साजिश की बात पहले लामिया में भी नहीं आई। फिर डीजी ISPR से जब सवाल किया गया, उन्होंने क्लियरली कहा कंस्पिरेसी तो हमें कोई नजर नहीं आई। और कल फिर हमने देखा कि ये बात क्लियर हो गई कि कंस्पिरेसी जो है वो कहीं कंस्पिरेसी का नामो निशान नहीं। एक जो दिलचस्प बात हमने आज सुनी कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो हट के लामिया से उन्होंने कहा कि जी वो उधर लंदन में बैठ के कर रहे थे साजिश, और इधर उनके भाई शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया। अब उस पे ना कोई एविडेंस है ना कोई बात है। ये तो इमरान खान साहब की अपनी एक जो पोजीशन है वो उन्होंने ली है। बिल्कुल इसमें साजिश कहीं से भी नहीं प्रूव हुई। और ये कहना कि अमेरिकन एम्बेसी के लोग मिलते हैं ऑपोजिशन से वगैरह, ये तो सबको मालूम है। लेकिन नसीम साहब जो आप कह रही हैं, जो इसके कंटेंट है वो तो प्रूव हो गए कि वो दुरुस्त है। लेकिन कल राना सनौला साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है उस केबल में जो कि एम्बेसडर ने भेजा था। मैंने इस पर हिना रबानी खर साहबा की भी 2-3 इंटरव्यूज कल सुने, उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली जब उनसे पूछा गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है या नहीं। अभी हमने एहसन इकबाल साहब से पूछा, उन्होंने कहा मैं इस हवाले से नहीं बता सकता। आपके जरा क्या कहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है बिल्कुल। लेकिन ये शहजाद जो अहम बात है वो तो ये है कि देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिसंबर 2020 से उस पर बात हो रही थी। और अगर आप जाएं और देखें तो आपको पता चलेगा कि अक्टूबर नवंबर में फिर से ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पर चलेंगे। और बाय फरवरी 8-9 ये कंफर्म कर दिया था उन्होंने कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल करेंगे। तो ये कहना कि 7 तारीख को वो आई और 8 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब कि कोई उनको पहले से कुछ पता था। ये देखिए जो सबसे वीक एस्पेक्ट, वीक क्या मतलब बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मुसद्दका बात नहीं, उसकी कोई हकायक नहीं। अगर कोई एविडेंस है, और आपको मालूम है इमरान खान साहब ने जर्नलिस्ट को बुलाया था और हमने उनसे ये सवाल किया था कि जी ये साजिश का एविडेंस कहाँ है। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि लंदन में नवाज शरीफ साहब मिलते हैं। तो लेकिन किस यानी कि कोई एविडेंस तो होना, और जर्नलिस्ट अगर मिले और अगर ऑपोजिशन मिली है इनसे, अमेरिकन एम्बेसी के लोगों से या इनके PTI के लोग मिले, तो वो तो दैट इज नॉर्मल। जो आपने बात की कि क्या इसके नतीजे में अब हमें हुकूमत के हवाले से उनको बनानी चाहिए या नहीं जुडिशल कमीशन, मेरा ख्याल ये है कि हम जितने भी शो कर लेंगे, हम जितनी भी बात करेंगे, एक इमरान खान साहब की फॉलोइंग हमें नजर आ रही है और वो कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। क्योंकि इसमें तारीख की बात है और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बात है। और हम जितना भी कहें, और जाहिर है हम तो हकायक बयान करते जाएंगे, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने, आपको याद है जिस तरह वो 5 कंस्टिट्यूएंसी खोलने के बजाय फिर जुडिशल कमीशन उन्होंने बनाया था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उसके नतीजे में आपको मालूम है दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। और फिर पता चला था आखिर में कि भी उसमें कोई इस तरह रिगिंग नहीं थी, लेकिन सिस्टम गलत था। मेरा तो ख्याल है कि माय ओन सेंस ऑन दिस इज के हुकूमत को चाहिए कि इस पर जुडिशल कमीशन बने। और मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रही थी आपके प्रोग्राम में कि वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को अगर जरूरत महसूस हो, उनके पास है खत, तो वो इसको खत नहीं सॉरी जो केबल है तो उसको देख करके कर ले। मुझे लगता है कि हुकूमत को चाहिए कि अच्छा आपकी डिमांड है तो जुडिशल कमीशन बनाए। और मुझे तो लगता है कि जितना उसकी ओपन हियरिंग होगी उतना ज्यादा एक्सपोज होगा कि इसमें देखिए अमेरिका ने जो कहा वो गलत का, उसको जितना कंडेम किया जाए, दे हैव नो बिजनेस इन इंटरफेयरिंग, नो बिजनेस इन सेइंग कि वो चले जाए, ये आ जाए और पाकिस्तान को सजा मिले। ये बिल्कुल बहैसियत पाकिस्तानी के सबको कंडेम करना चाहिए। लेकिन जब आप साजिश पे आते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे हैं
तो वो उसमें बात से बतंगड़ बनता है जब तक कि आप अमेरिका के ये कहने का मतलब नहीं, इट डज नॉट अमाउंट टू कॉन्स्पिरेसी। मुझे इजाजत दें, मैं ये चाह रही थी कि देखिए ये तो देख लें कि अल्टीमेटली जो एलाइज हैं, एलाइज थे जो उन्होंने स्विच की साइड, तो एलाइज कब करते हैं स्विच साइड और कब किसके साथ जाते हैं। इमरान खान साहब इस पर नजर डालने बजाय कि जो बात बार बार कह रहे हैं अमेरिका की साजिश, तो कोई साजिश तो नजर नहीं आती भाई। सही। सलीम साफी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम साफी साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं, और हम तैयारी भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में एक बड़ा मार्च करेंगे और इतना बड़ा आपने मजमा नहीं देखा होगा इस्लामाबाद में, आपको लग रहा है कि जिस इस वक्त मूवमेंट के साथ इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, क्या अर्ली इलेक्शंस पॉसिबिलिटी है, या आपको लगता है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत वक्त पे पूरी करेंगी और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इस कैबिनेट से, जो एक कोalition कैबिनेट है, उससे रिजॉल्व हो सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो ये मुल्क किसी एक फर्द की ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं चल सकता ना। अब पिछले इलेक्शन को पीटीआई के सिवा बाकी तमाम जमातों ने, इंक्लूडिंग MQM, इंक्लूडिंग मुस्तफ़ा कमाल, इंक्लूडिंग परवेज, ये हमारे चौधरी निसार, सब ने मुस्तरद किया था और वो सब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, फौरी इलेक्शन का, और उसके लिए मार्च भी हुए, ये सब कुछ भी हुआ। लेकिन जाहिर बात है कि वो उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई। इसी तरह पिछले दौर में भी इन्होंने ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो इलेक्शन के लिए जो जवाब बना रहे हैं और मौजूदा हुकूमत को जिस बुनियाद पे तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक झूठ का पलंदा है जो इन्होंने अमरीकी साजिश का डंडोरा शुरू किया है। अब मसलन 7 तारीख को सफीर साहब ये केबल भेजते हैं, उसके चंद रोज बाद वो एक दावत करते हैं और उसमें उसी लू साहब को, जिन्होंने उनको ये सख्त वाज़ेह सुनाई थी, उन्हीं को मेहमान खुसूसी बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कई हफ्तों तक उस पर न एहतजाज होता है, न उस केबल का जिक्र होता है, और फिर जब अदम-ए-एतमाद की तहरीक आती है तो इमरान खान साहब कागजात लहराने शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ दे चुका है कि 7 महीने तक उनके लिए इंतखाबात की तैयारी पॉसिबल नहीं है। जी, तो आपको लगता है कि वक्त पे इलेक्शंस ना भी हो तब भी जो मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो इस कैबिनेट से, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, ये हल कर सकती है? नहीं, देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तान का पिछले सालों में जो हशर कर दिया गया है, और हर महाज पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, और सोशल फ्रंट पे भी, और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, और इदारों को जिस तरह डिस्क्रेडिट किया गया है, मीडिया के साथ जो कुछ हुआ है, नैब के साथ जो कुछ हुआ है, जुडिशरी को जिस तरह मैनिपुलेट किया गया है, तो ये अब महीनों की और चंद पार्टियों की वो बस की बात नहीं है। इसके लिए इदारों का और पॉलिटिकल लीडरशिप का एक कंसेंसस और एक कौमी हम आहंगी चाहिए होगी, और एक मजबूत हुकूमत। बदकिस्मती से अभी तो जो हुकूमत बनी है वो भी पीपल्स पार्टी अपने लिए बंदर बांट में लगी हुई है, दूसरी अपने लिए बंदर बांट कह रहे हैं कि लंदन में जो मुलाकात हुई है उसका तो पोर्टफोलियो से, वजारतों से या सदारत से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो तो बाकायदा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने गए थे। नहीं, ये तो वैसे ही बातें हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से अगर ये लोग कमिटेड होते तो फिर उस वक्त उससे क्यों तायब हो गए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से अगर कमिटेड होते तो फिर पीडीएम, अपने बनाए हुए पीडीएम से बिलावल साहब क्यों निकल गए। इधर भी हमने देखा कि वजारतों वगैरह पे झगड़े हो रहे थे, और बिलावल साहब उधर भी जो अब गए हैं तो वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा मनासिब हथियाने के लिए और कुछ आगे सदर को हटाने और अपना सदर लाने के लिए इसी जोड़ तोड़ के लिए गए हैं। सही, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, नसीम ज़ारा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद IMF के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में मौजूद है, उनकी मुलाकात भी हुई है, क्या चल रहा है इस बात करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। क्या शहबाज शरीफ हुकूमत IMF प्रोग्राम बहाल करने में कामयाब होगी, और प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत को क्या क्या शराइत मानना होगी? मुल्क के माशी मुस्तकबिल के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली जरूरी है, और इस हवाले से वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं।
जहां आज उनकी IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात होगी। अहम बात यह है कि IMF से मुज़ाकरात का दौर शुरू होने से पहले ही वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे चुके हैं, जिसका इज़हार कल उन्होंने अमेरिकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में किया। And Imran Khan going, and he sort of knew that he's going to lose, but so he did one gambit and he fixed diesel and petrol prices, motor gasoline prices and diesel prices at a very low level. But that was a sort of, if you will, a trap set for us. They've talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. Yes, there should be some targeted subsidy to the very poor. But nonetheless, we can't afford to do the subsidy that we're doing. So we're going to have to curtail this. मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि साबका हुकूमत नई हुकूमत के लिए जाल बिछाकर गई है और अब चाहे IMF कहे या ना कहे, हुकूमत को पेट्रोल और डीजल पर दी गई सब्सिडी वापस लेकर कीमतों में इजाफा करना होगा। और आज जब हमने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से राब्ता किया और उनसे पूछा कि IMF हुकाम से मुज़ाकरात का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बताया कि अगर आज उनकी IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात कामयाब रही तो आने वाले दिनों में तकनीकी नौयत की मजीद मुलाकातें होंगी, और अगर मीटिंग नाकाम रही तो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से हंगामी मुलाकात की दरख्वास्त करेंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आज होने वाली मीटिंग कामयाब रहेगी, क्योंकि कल उन्हें इस हवाले से कुछ अच्छी वाइब्स मिली हैं। अब अहम बात यह है कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कौम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार रहने का कह चुके हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। बदकिस्मती से हमारी सियासत का यही अलमिया रहा है कि अहम माशी मामलात पर पॉपुलर पॉलिटिक्स करना सियासी पार्टीज की रविश रही है। जब पार्टीज ऑपोजिशन में होती हैं तो हुकूमत पर दबाव डाला जाता है, जिसकी वजह से हुकूमत मकबूल लेकिन ऐसे फैसले जो मईशत और मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं लेने पर मजबूर हो जाती है। 3.5 साल तक मुस्लिम लीग नून और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों पर सियासत करती रही, और जब भी कीमत में 2 रुपए या 10 रुपए का इजाफा हुआ तो उसे हुकूमत की नाअहली करार दिया जाता रहा। मगर अब जब नून लीग खुद हुकूमत में है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। महंगाई शुरू होती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि बिलियन डॉलर ले आए। अगर वो बिलियन डॉलर लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन बिलियन डॉलर IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। जो पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाज़ा है कि 70 रुपये से कम होनी चाहिए, लेकिन आज वो 111 रुपये का बिक रहा है। आपने सुना नून लीग पहले क्या बयानिया बनाती रही है, और अब खुद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कीमतों में इजाफे को जरूरी करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने दौरे हुकूमत में IMF की सख्त शराइत मानती रही है, वो अब नून लीग पर IMF के दबाव में आकर अवाम से रिलीफ छीनने का इल्जाम लगा रही है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने आज ट्वीट में कहा है कि उन्होंने कभी IMF का कोई गैर जरूरी दबाव कबूल नहीं किया, मगर ये हुकूमत अवाम से रिलीफ छीन रही है। जबकि ये वही शौकत तरीन है जो खुद हमारे प्रोग्राम में ये तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने IMF की वो शराइत भी कबूल की थी जो वो मानना नहीं चाहते थे। कुछ फैसले तो ऐसे हैं ना जो कि IMF के कहने पे, प्रायर एक्शंस की वजह से हमें करने पड़े, वरना शायद हम इस वक्त वो उस पोजीशन में ना थे कि वो फैसले हम लेते। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं, ये जो पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं, वरना मैंने तो उठा के अपना सेल्स टैक्स ही 0 कर दिया था। मजबूरी है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप बड़े पुरुमीद थे कि आप आएंगे और IMF को कन्विंस कर लेंगे कि सख्त शराइत ना रखें, पावर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, टैक्स में इजाफे की जरूरत नहीं है। ये हुआ क्यों नहीं? क्यों IMF इतना सख्त रवैया रखा हुआ था हर चीज पे? एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है, और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत खुद IMF के दबाव में फैसले करती रही है। शौकत तरीन इस बात का एतराफ़ भी करते रहे हैं, मगर ऑपोजिशन में आते ही शौकत तरीन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कभी IMF के दबाव में फैसले नहीं किए। पाकिस्तानी सियासत का यही अलमिया है
कल तक नून लीग अहम माशी मामलात पर मकबूल सियासत करके हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही थी, आज यही किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अदा कर रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाजत दीजिए।